बैक टू माय चैनल। तो मैं आज अपने इस वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, वो भी एक अच्छे रैंक के साथ। तो मैंने अपना प्रिपरेशन एक्चुअली में गेट को मेन फोकस करके नहीं किया था। मैंने अपना प्रिपरेशन CSIR नेट जून 2020 को फोकस करके किया था और मैंने अपना प्रिपरेशन जनवरी से शुरू किया था, मतलब जनवरी 2020 से। तो उसके बाद तो हम सबको पता है कि नेट का एग्जाम बहुत ही डिले हो गया था और वो एग्जाम जून की जगह नवंबर में कंडक्ट करवाया गया था। तो ऑलमोस्ट मैंने 11 महीने जो है एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था और इसी दौरान मैंने एक चैप्टर को कम से कम 20 बार रिवाइज कर लिया था। और नेट के एग्जाम के लिए ऐसा तो नहीं होता है कि हम बस नेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम नेट के प्रिपरेशन के लिए गेट का प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे गेट का प्रिपरेशन जो है वो नेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ ही हो गया था। तो ये बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि कैसे हम 11 महीने में 20 बार सारी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज कर ले। ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा शायद, लेकिन ये पॉसिबल है। स्पेशली पिछले साल तो ये करना बिल्कुल ही पॉसिबल था मेरे अकॉर्डिंग। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है लॉकडाउन। कोरोना की वजह से तो पहले लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद जब क्लासेस शुरू भी हुआ तो वो सारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में शुरू हुआ था। तो यूनिवर्सिटी आने जाने में जो समय लगता था वो समय अब पूरी तरह से सेव हो रहा था। हम दिन के 24 घंटे घर में ही थे, तो 24 घंटे में से 10 घंटा निकाल के पढ़ाई करना तो मुझे ऐसा कुछ बहुत नामुमकिन सा नहीं लगा कभी भी। और मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही दिन में सब कुछ बंद कर दिया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ छोड़ा था। जैसे थोड़ा पहले यूट्यूब देखना बंद कर दिया, फिर उसके बाद फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप भी मैंने छोड़ दिया था। तो बहुत लोग अभी ऐसे भी सोच सकते हैं कि आजकल के जमाने में हम कैसे सारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उनको बंद करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। आप भी पहले थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना सीखो। मतलब अगर आप अभी दिन में 3 घंटा यूट्यूब में लगा रहे हो तो उसको थोड़ा कम करके पहले 2 घंटा करो, फिर 1 घंटा करो, फिर उसके बाद आप ऐसे करके छोड़ सकते हो। ऐसे ही अगर आप सारे ऐप्स के लिए टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो देखना धीरे धीरे आपका जो इन सब चीजों के तरफ एक एडिक्शन हो चुका है अभी तक, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। और कुछ दिन के बाद आप खुद नोटिस करोगे कि आप पहले जैसे इन ऐप्स को यूज करते थे अभी आपको वैसे ही उनको यूज करने का मन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको गेट क्वालिफाई करने के लिए सब कुछ छोड़ना बिल्कुल मैंडेटरी है। मैंने छोड़ा था क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ये सब कुछ करती रह जाऊंगी तो मुझसे क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कोई कोई इन सब चीजों को करके भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। बस हर किसी की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। ये बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मतलब मैंने कैसे किया है, मैंने बस वो शेयर किया है। और एक रीजन जो मुझे लगता है कि मैं सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा बार रिवाइज कर पाई, वो इसलिए क्योंकि मैंने ज्यादा कोई बुक्स फॉलो नहीं किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम। मैंने बस एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया था और उसी से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन किया है। बुक्स मैं ज्यादातर उतना फॉलो नहीं करना पसंद करती पर्सनली, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया होता है। तो उसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट है और कौन सा हमको अवॉइड करना चाहिए उसको ढूंढने में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे करके कॉन्फिडेंस कम और कंफ्यूजन ज्यादा आता है, ऐसा तो मुझे पर्सनली लगता है। इसलिए मैंने बुक्स ज्यादा फॉलो नहीं किया और बस ऑनलाइन कोर्स में ही जितना पढ़ाया गया था उतना ही मैंने पढ़ा था। ऑनलाइन कोर्स खरीदने का मुझे एक और फायदा जो लगा कि मैंने खुद के नोट्स खुद से ही प्रिपेयर किया था और उनको डेली एक बार करके रिवाइज करना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। मतलब अगर आपको दिन में 8 पेजेस आप नोट बना रहे हो तो 8 पेजेस को पढ़ने में कितना ज्यादा ही वक्त लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 2 घंटा आपको लग सकता है। अगर आप बहुत अच्छे से भी पढ़ोगे तो भी आपको 2.5 घंटे में तो आप प्रिपरेशन कर ही लोगे उतना। तो 5-6 बार अगर आप एक ही पेजेस को पढ़ोगे तो एक पिक्टोग्राफी मेमोरी बन जाती है हमारी। मतलब ऐसे याद रहता है चीजें कि ये वाला टॉपिक इस वाले पेज की ऊपर के साइड के था या फिर नीचे की तरफ था, ऐसे करके याद हो जाता है। और एक जो चीज मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल रही है मेरी प्रिपरेशन के दौरान वो है टेस्ट सीरीज। देखो प्रिपरेशन तो अपनी जगह होती है कि आप
टॉपिक्स पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, फिर उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल कर रहे हो, लेकिन जब तक आप एक्चुअल क्वेश्चन को फेस नहीं करोगे तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में आप टॉपिक को कितना समझ पाए हो और उसको प्रैक्टिकली कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो ये चीज आपको टेस्ट सीरीज में काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें साइमल्टेनियसली आपको टाइम मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और फिर क्वेश्चंस को सही से मार्क करना, सब कुछ करना होता है। ऐसा अगर कोई भी हर एक चैप्टर का एक मॉक टेस्ट दे और एग्जाम के पहले फुल लेंथ टेस्ट 4-5 दे दे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी एग्जाम के पहले आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने के लिए। क्योंकि प्रिपरेशन तो अपनी जगह होती है, लेकिन एग्जाम से पहले अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना हो कि मैं एग्जाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ और उसमें अच्छे मार्क्स भी ला सकती हूँ, तो फिर पूरा प्रिपरेशन करने का कोई भी फायदा नहीं होता। क्योंकि हमको मेन एग्जाम में ही परफॉर्म करके आना होता है, बाकी हम पूरे साल क्या करते हैं वो तो कोई भी नहीं देखता। और बस टेस्ट सीरीज में अपियर ही नहीं करना है, उसके बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मैंने कहाँ गलती किया है। एक प्रिपरेशन के टाइम ऐसा लग सकता है कि मेरा ये वाला चैप्टर या फिर ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अगर टेस्ट में वो गलत हो रहा है या फिर आपको पता है कंसेप्ट लेकिन फिर भी आप गलत क्वेश्चन का आंसर मार्क करके आ रहे हो, तो वो वाली सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चल सकता है। तो यही कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में सही किया और इसीलिए मैं गेट में पहले ही अटेम्प्ट में अच्छे रैंक से क्वालिफाई भी कर गई। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।